सभी मित्रों को हमारे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और रात के बज रहे हैं 9। तो आज मैं लेकर आया हूँ जीके और जीएस। क्या लेके आया हूँ बेटा? जीके और जीएस। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये लूसेंट जो हमारी होती है ना, लूसेंट, उसके टॉप 1000 क्वेश्चन हैं। तो लूसेंट के टॉप 1000 मतलब 1000 क्वेश्चन हैं। तो आप याद रखिएगा, ये 1000 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आया हूँ। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके, लूसेंट के क्वेश्चन है। तो इसका पार्ट मैंने अपलोड करवा दिया है और ये पार्ट हमारा 2 होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ट्राम्बे, मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने की थी? भाभा ने की थी। और कब की थी बेटा? तो 1948 में की थी। 1948 में की थी। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन रहा? दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सूरत में पड़ता है। कहाँ? सूरत में पड़ता है, याद रखिएगा। और इसी में महिलाओं के माध्यम से गांधी जी ने सरदार की उपाधि किसको दी थी? तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। और किसको हराकर इसने की थी? तो आप बताएंगे इब्राहिम लोधी को हराया था, जो दिल्ली में इसने लोधी वंश की स्थापना का जो संस्थापक था उसका नाम, तो इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप जानते होंगे कौन था? सिकंदर लोधी का पिता का नाम क्या था? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके पहले कौन था? इब्राहिम लोधी के पहले सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी का जो पिता था उसी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। किसने किसी लोधी वंश की स्थापना की थी। और ये युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का युद्ध। और इसमें कौन हारा? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली सल्तनत में वहाँ पर तो गुलाम वंश की स्थापना की। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला देखते हैं, ये रहा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। किरण बेदी पहले आईएएस अधिकारी थी और इन्होंने दिल्ली से चुनाव भी लड़ा था। ओके, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। कथक नृत्य कितने हैं? 8 हैं। तो आप बताइए कौन कौन से हैं? ये उत्तर भारत का है। बिरजू महाराज कथक से ही संबंधित हैं। अगला कह रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। और मैसूर का राजा हुआ करता था टीपू सुल्तान। इसके पिता का नाम टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी और ये मैसूर का शासक हुआ करता था। ओके, कह रहा चाइना मैन शब्द किससे संबंधित? आप बताएं। क्रिकेट से संबंधित। इससे क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। और हीरा क्या होता है? हीरा एक कार्बन है। ओके, कार्बन का हीरा होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इन्हीं की याद से 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? आप बताएंगे शहनाई वादक थे और इन्होंने लाल किले में शहनाई बजाई थी। ऑस्कर पुरस्कार किससे दिए जाते हैं? तो फिल्म क्षेत्र में दिए जाते हैं ऑस्कर अवार्ड। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। और ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था।
किसने बताया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। अगला, अपनी राजधानी बनाई थी। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। ओके। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ? पटियाला में पड़ता है। कहाँ? पटियाला में। ओके। आगा खप खप किससे संबंधित? हॉकी संबंधित है, और हमारे देश का हॉकी एक राष्ट्रीय खेल भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है। अगला कह रहा है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? आप बताएंगे जेम्स वाट्स ने किया था। किसने किया था बेटा? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। ओके। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। और नागालैंड गठन कब हुआ? 1963 में हुआ। और 7 सिस्टरों में एक ये भी राज्य है वहाँ का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयबजी बने। कहाँ के बने? तो आप बताएंगे मद्रास में बने थे। कहाँ बने थे? मद्रास में बने थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखना, ये भी पूछा गया है। यानी भारत का क्या कहा जाता है? तो आप बताइए, भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनती? सिरोमार्ग भंडारनायके। प्रधानमंत्री कहाँ की है? श्रीलंका की बनी थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित? आप बताएंगे कांस्य युग अर्थात ताम्र युग, तांबे से। अगला ये रहा, दीन इलाही धर्म की किस मुगल शासन ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। एक धर्म था, और इसको किसने अपनाया था? तो इसको अपनाया था बीरबल ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन? आप याद रखिएगा, बैजानी, हापी, नाला। बैजानी, हापी, नाला। बा से बैगनी, जा से जामुनी, ना से नीला, हा से हरा, पा से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो आप याद रखें, बैजानी, हापी, नाला होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती? आप बताइएगा। 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक छोटी माता, बड़ी माता। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। अगला ये रहा, परासब्र तरंगें की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप बताएंगे नाभिकीय विखंडन पर। जबकि हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी? एम्पियर होती है। एम्पियर में नापा जाता है। अगला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज उपयोग किया जाता है? पोटेशियम। पोटेशियम परमैंगनेट आप जानते हो, तो पोटेशियम के। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? रफलेशिया है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन? शुतुरमुर्ग, न उड़ने वाला। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो आप बताएंगे कुत्ता। और कुत्ते के मनुष्य के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो जम्मू कश्मीर से मिलता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई जाता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। जैसे ईवीएम को तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कह देते हैं उसे। अगला, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन कर बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। DLBW शब्द किससे संबंधित? क्रिकेट से संबंधित। ओके। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किससे? तो आप बताएंगे अल्ट्रावायलेट
किरणों से बचाती है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें कौन बचाती है? तो आप बचाएंगे ओजोन हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और कह रहा है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग। और किस बौद्ध भिक्षु था? उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, इसी के संपर्क में अपना लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन? RBI। इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में की गई थी। राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? इसका राष्ट्रीयकरण की अगर मैं बात बताऊं तो राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1949 किया गया था और 5 करोड़ रुपए इसकी पूंजी आय थी। अगला, ये बहुत बार पूछा गया है, सलार म्यूजियम कहाँ? सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? ज्योति बसु रहे हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड टूटने वाला है नवीन पटनायक के द्वारा। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। लंबी में किस अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? 40 डिग्री पर। कांसा किसका बना होता है? धातु तांबा और टिन का बना होता है। पूछ रहा है, दलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। LPG का फुल फॉर्म क्या है? गैस जो हम खाना बनाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। गीता रहस्य किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक की है और म्यांमार के मांडले जेल में इसको इन्होंने लिखा था। अगला देखते हैं, ये रहा, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? 1/3 होता है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा? आप बताएं। सरयू नदी के किनारे बसा है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा जय सिंह ने की थी और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। डूरंड के कप किससे संबंधित? आप बताएंगे। फुटबॉल से संबंधित है। कह रहा है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1907 से शुरू हुआ था क्या साहित्य का नोबेल, और रुडयार्ड किपलिंग को पहला यह पुरस्कार प्रदान किया था। अगला, किसके शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। और यहीं की नोरा फतेही खान है, कहाँ की? इब्न बतूता की। भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी लिखी हुई है? कालिदास की है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसी किस राज्य का शासकीय थे? तो उड़ीसा का है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? आप बताएंगे। सतलज नदी पर बनाया गया। कब कहाँ बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलो वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया था? तो आप बताएंगे 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आप बताएंगे धर्मवीर थे। कौन थे? धर्मवीर। आगे देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन और कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और कुल देशांतर की 360 हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला कह रहा है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो चावल होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म संबंधित है? जैन धर्म संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी उड़ीसा में है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र का करनाल के हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन
बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526 और 1556 और 1561 तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत में तीनों युद्ध हुए थे। अगला, हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया? आंध्र प्रदेश से। कब? 2 जून 2014 को। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। ये कहाँ इसका मुख्यालय? जिनेवा में है। शिक्षा किंडर गार्डन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। किसके बेटा? अकबर के दरबार में रहते थे। कौन 400 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा 56-60 तक का? तो बैरम खां था। पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिम विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध बंदरगाह कौन? लोथल है, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। भगवान महावीर जैन के कौन तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी किनारे बसा? महानदी में। और कटक में क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। 0 और 1 होता है। क्या? 0 और 1 होता है। ओके, अगला देखते हैं। लैन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ? कुशीनगर में हुई। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद किया? 1961 में किया। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल बिहार मिला? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में पारित हुआ। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को कहाँ भेजा? बर्मा, म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलमारा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी? 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? तो 22 जुलाई 1947 को शामिल किया था। पूछ रहा है जनगण मनगण को संविधान सभा का राष्ट्रीय अंग कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की? विलियम जोन्स कोई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में हुआ। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। उन्हीं बैंकों की जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ थी। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अगला, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार उसे बना दिया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाती है। और भारत कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत चाइना वाली को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन, अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी? जम्मू और कश्मीर की। अगला देखते हैं। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? अलास्का खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किससे संबंधित? आप बताएंगे टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? चंद्रशेखर राव बना।
भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन? गुरशिखर राजस्थान में है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी? कनाडा की है। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी? चीन की है। म्यांमार की मुद्रा क्या कहते हैं? क्यात कहते हैं। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत पर होती? क्षोभ मंडल पर होती है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिणी चीन सागर एक गहरा सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता था? सर्वोच्च निकाय थी, राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। कब की गई थी बच्चों? तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला, भारत के किस राज्य में की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? आप बताएंगे। सिक्किम की। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 में बना था। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित? सिक्किम में स्थित है। आगे ये रहा, 1912 में अल हिलाल समाचार और अल हिलाल अल एक बिलाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। इनकी बुक का नाम चरक संहिता था। क्या नाम था? चरक संहिता था इनकी बुक का नाम था। अगला, भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? मतलब मेट्रो के पिता श्रीधरन को। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1761 में, सॉरी। कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने दिन होती? 3 माह तक। जैसे कोई आप चेक बुक करके रखते 3 माह तक उसका मान रहे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 अभी ख़त्म हो गया है। अब इसका नाम बदल कर NH-44 कर दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। संगमरमर किसका परिरथ है? संगमरमर किस में परिवर्तित होता है? अर्थात संगमरमर किसका परिवर्तन रूप? चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर जब बदलता है तो संगमरमर बदल जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जेद अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है? पारसी धर्म की पुस्तक है। भारत के राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया था? 1911 कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र का H2O है। प्रगत रूप में पाया जाने वाला कठोरतम धातु क्या है? तो आप बताएंगे हीरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, समुद्र में जल की लवणता की औसत प्रतिशत कितनी होती? तो आप बताएंगे 3.35% होती है। यहाँ पर गलत है, 0.35% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आप बताएंगे 326 BC में आक्रमण किया था। पोरस से युद्ध हुआ था। भारत का संविधान कितने दिन में बना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बेटा बना। अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है कि बताइए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो यहाँ पर गलत है। मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ से अमेरिका से लेकर हम कहाँ से लिए? USSR से लिए। टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, USSR से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? 356 के। तो अनुच्छेद अगर मैं बताऊं तो 356 के तहत ऐसा होता है, तो आप याद रखिएगा। ओके। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ लगा था? तो तारापुर में लगा था। किसके सहयोग से? USA के सहयोग से लगा था। ये महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया? तो 1969 से शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग घटना क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। प्रथम बौद्ध संघ काउंसिल या संगति का कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। और कहाँ पर? अजातशत्रु ने करवाया था।
सूर्य की सतह का बाहरी सतह का तापमान कितना होता, आप बताएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में, अफ्रीका में है। और अफ्रीका में कहाँ पर सवाना घास के मैदान, तो आप बताएंगे सूडान में। कहाँ बेटा, सूडान है वहीं पर। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू हुआ, 73वें संविधान संशोधन द्वारा और बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। उपराष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को देगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ये जो हमारी लूसेंट उसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लेके आए हैं। चौथी बौद्ध काउंसलिंग कब और कहाँ किसने कराई थी, तो 98 में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने करवाई थी। पाँचवीं आप पूछे तो आप बताएंगे हर्षवर्धन ने करवाई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी है, 23.5 अक्षांश झुकी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, लगभग 21% होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.3% होती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी, मतलब पटरी की चौड़ाई कितनी होती है, 16.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। अगला देखते हैं 38वीं अक्षांश रेखा किनके बीच है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। अष्टधाई की रेखा कौन पाड़नी है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसलिंग कब और कहाँ और किसने करवाई थी, 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा के संबंधित, बौद्ध और पाली संबंधित थे। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं गुजरात से गोवा तक समुद्री तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं, 324 लगभग हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। अगला ये रहा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, राज्य सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद में 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए, 6 माह की। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी हैं, ये कालिदास की हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर्स कहा जाता है। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में, और इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो वर्तमान में 24.62% है वन वर्तमान में। ये बहुत पुराना इसकी डाटा छाप दिया गया है, तो आप याद रखिए 24.62% है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो नैनीताल उत्तराखंड में है। बड़ी ईगल, बोगी, पार, टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित, तो गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिसमें नमक बनता कहाँ, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है कुतुबुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान और पोलो खेले समय घोड़े से मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे 1210 में। गीत गोविंद के लेखक कौन, जयदेव हैं। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और इस साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना की, अपने पिता के नाम से संगम वंश की स्थापना की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पर, कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मेन कैंप के लेखक कौन है, मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर है। दास कैपिटल का लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। महमूद बिन ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था, तो 1210 में लूटा था, 1025 में सॉरी। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध, काजीरंगा असम वाला प्रसिद्ध है। अगला रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो हैं। तैमूर लंग दिल्ली पर कब आक्रमण किया, 1398 में किया था। ओलंपिक खेलों और हॉकी कब शामिल किया, 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड से हालैंड कहते थे पहले, शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया, तो सासाराम बिहार में मकबरा बना झील के अंदर। अगला न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया, भारी जल और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा आप जानते हैं एशिया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई, 1948 में हुई थी। अजमत अली खान किससे संबंधित, सरोद वादक हैं।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन? जोगियागर सप्पा या शरावती जल कर्नाटक में। ओके। चंद्रमा पर पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,50,000 किलोमीटर दूर है। अगला, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश और सबसे छोटा देश कौन? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने खान कहाँ? कोलार कर्नाटक में है। कोलार और हट्टी खान। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? 12 हैं। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 500 सेकंड। सेकंड लगते हैं 500 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? मिस्र को। मिस्र जो देश है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जबकि जय जवान जय किसान का नारा किन? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया अभी हाल ही में। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है, अफ्रीका का देश है। जाकिर हुसैन क्या बता दें? तबला वादक थे। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में की थी। वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 1896 के अधिनिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलिबर राइट बंधु, मतलब दोनों भाइयों ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका की थी। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम, इटली को। अगला, शक संवत कब चला था? 22 मार्च 1957 को चला था। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई जाने में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कमी आ जाती है? तो 165 मीटर जाने पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, छल्ले हैं? शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन? SBI है। सफ़ेद हाथियों के देश किसे? थाईलैंड को कहते हैं। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगला, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किनसे संबंधित? चिपको आंदोलन से है। सन 1920 में स्वराज पार्टी गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेनजिंग नॉर्गे भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के चढ़े थे। तुंजको विजयी, ये भारत की बात और ऐसे जापान के थे, वो सबसे पहले वो चढ़े थे। पद्मावत के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ओके। अगला देखते हैं, वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सोजे वतन किसकी लिखी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। आप लोग कमेंट करके बताया नहीं करते कि क्लास अच्छी है क्या है, थोड़ा बता दीजिए अगर तो अच्छा लगता है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन था? गोवा था। किस वर्ष पूर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? दिवाली के दिन। कादम्बरी, अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के किसने रचना की? बाणभट्ट ने की है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घन सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश में 17 है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अगला, पेंसिल की जो अंदर लीड वो लगी रहती है किसकी बनी होती? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूपक है। संविधान सभा पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। बैठक किसने बनाए थे? तो आप बताएंगे बैठक सचिदन सिन्हा को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में थे? तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि में थे। अगला, रिवर्स फ्लिक्स का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है, जो हम सेल यूज करते हैं। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? मानस एक नदी असम की वहीं पर है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र कहाँ है? किस देश में? डाक मतलब डाक विभाग कहाँ? भारत में। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है। लाल त्रिकोण आपने ऐसा देखा होगा,
तो उसमें तिकोने रहते हैं, लाल त्रिकोण टाइप का। अगला, श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के कार्य से करता है। गंधक के साथ रबड़ गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्वनीकरण कहलाती है। पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ पर भारत के मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठबंधन 2 सितंबर 1946 को गठन हुई थी। क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट का स्कूल कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ पे? सोनीपत में है, राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु गांव ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचना की? संस्कृत में की है। अगला कह रहा है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबाई फूले ने की थी। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? आप बताएंगे तमिलनाडु में। अगला, हरियाणा की भाषा कौन सी थी? चंदावल थी। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। केंद्र और राज्यों के संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस इंग्लैंड का था। कहाँ का था? एडियंस लुटियंस कहाँ का था? तो आप बताएंगे इंग्लैंड का था। अगला देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन अगला, और कह रहा है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते? क्षुद्र ग्रह कहलाते। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते? भूमध्य या विषुवत या 0 अक्षांश रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये पार्वती का मंदिर है, मीनाक्षी शिव की पत्नी, मदुरई तमिलनाडु में है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? अन्नामुदी है, अन्नामलाई पहाड़ी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और यहीं पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है। अगला, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती? लेह जम्मू कश्मीर में होती। लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन है? शुक्र है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? गलत है यहाँ पर बेटा, तो इसको सुधार ली। यहाँ पर डॉक्टर एम स्वामीनाथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर ए स्वामीनाथन होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर, ये नॉर्मल बुर्लाक कहाँ के हैं तो आप बताइएगा। सॉरी, तो यहाँ पर दिया है, दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। ये रहा यहाँ पर नॉर्मल बुर्लाक, ये विश्व के हैं, ये विश्व के हैं। और यहाँ पर पूछा भारत की, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग वाले ने कर दी है, भाई ने। विश्व भारत के स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन को, तमिलनाडु के थे वो। तो स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक, नॉर्मल बुर्लाक को विश्व का कहा जाता है। दलहनी भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से होते? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड कारण। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। विलय की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। केसरी और मराठा अखबार का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायरसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 क्रांति की बात हो रही है यहाँ पर, तब की बात है। टोडरमल किससे संबंधित था? अकबर के दरबार में रहता था, भू राजस्व से संबंधित था। टोडरमल किसके दरबार में था? अकबर के। ओके। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी? लाहौर थी।
पोलियो का टीका किसने बनाया? जोनास साल्क ने बनाया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा बनी है? तो गोमतेश्वर की बनी है। पंचायत सदस्य बनने के लिए या प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो आप बताएंगे अमेजन में, जो कहाँ के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जो जून सितंबर में तैयार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जून और यहाँ पर सितंबर की बात हो रही है, तो रबी, खरीफ, जायद, तो इसे कहते हैं जो जुलाई में बाई जाता है और सितंबर में तैयार, उसे खरीफ बोलते हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेक चंद ने बनाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? सुपीरियर झील कहाँ? अमेरिका में और कर्नाटक बीच। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किससे? कुश्ती से हैं। प्रथम स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अर्थात 1857 क्रांति के समय का ये पूछ रहा है आपसे। अगला, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार कहा जाता है। और ये पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कूका आंदोलन कहाँ चला था? गुरु राम सिंह थे और कूका आंदोलन पंजाब में चला था, याद रखिएगा। 32 से 36 में चला था। 1815 कलकत्ता में किसकी आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान था। गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? गुरु औरंगजेब ने करवाई थी। किस कारण? इस्लाम न कबूलने के कारण। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का अपनी चरम सीमा पर था? तो जहांगीर के। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव की करवाई थी। किसके कारण? इसका जो बड़ा बेटा खुसरो था उसकी इन्होंने मदद की थी। हुमायूं नामा की पुस्तक की रचना कौन? गुलबदन बेगम है। किसने अपनी विजयों की उपलब्धियों में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ का, तो राणा कुंभा ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, बौद्ध धर्म से संबंधित। जगन्नाथ मंदिर कहाँ? पुरी के उड़ीसा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। बाद में से चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की शादी की थी सेल्यूकस निकेटर ने, हेलेना का। गुप्त वंश संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने किया है। किस एक स्थान पर कुंभ मेला कब लगता है? 12 वर्ष में लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? 4। कितने? 4। हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और नासिक में। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म संबंधित? बौद्ध धर्म संबंधित। तेलंगाना की राजधानी क्या? हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश की दोनों रहेगी? हैदराबाद। अब बदलाव हो गया, 14/6, 14/10 आप जोड़ेंगे 24, अब कौन हो गई? अब अमरावती हो गई है। भारत में कितने पिन कोड हैं? 9 जोन हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली कब आरंभ हुई? 1972 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन से? भारतीय रेलवे है। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस है। भारत की प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? तो 1925 में डेक्कन क्वीन चली थी। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी? 63,974 ज़्यादा हो गई है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित या बर्फ से ढका? अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार? 29% पर। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भूमि का क्या नाम? कच्चा द्वीप और न्यूमोर द्वीप जुटे हैं, इन्हीं का विवादित है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 32 से 14 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल कहाँ? जम्मू कश्मीर में है।
वैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ पहले टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। जहाँ हिमालय पर्वत आज वहाँ पर टेथिस, जहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, 1933 में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, केरल। लाहौर और दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। सदा ए सरहद कहलाती है। कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा? एंथ्रेसाइट। 4 प्रकार के होते हैं कोयले। सिंधु घाटी की सभ्यता एक बड़ा स्नानागार कहाँ? मोहनजोदड़ो में है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस सूत्रधार है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में होती है। अगला, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी बाजार नियंत्रण। फुटबॉल ब्लैक पर काला हीरा क्या कहा जाता है? पेले कहा जाता है। किस खेल को फ्री थ्रो शब्द किया जाता है? तो बास्केटबॉल में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो आप बताएंगे बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। पोलो मणिपुर को उद्गम माना जाता है। ओके। अगला, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित? शतरंज संबंधित है। क्रिकेट की पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आप बताएंगे ये कितनी होती है? तो आप बताएंगे 8 होती है। सिली पॉइंट किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता? ब्राज़ील की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। DRDO नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित? त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ? देहरादून में है, जो वनों की गणना करता है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या दिया? दक्षिणी गंगोत्री नाम है। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान करता है? एड्स की पहचान करता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स कैसा रंग होता है? नारंगी होता है उसका रंग, कि दूरी से दिख जाए इसलिए। खुरपका और मुंहपका रोग किससे होता है? गाय और भैंसों में होता है। ये रहा, और कह रहा है क्वेश्चन कि सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? तो बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल कितनी है? 27.28। जिस कहाँ के नगरीकरण की पूछ रहा है? 27.78। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या है? 940 से बढ़कर क्या हो गया? 943 है। 943 अनुपात। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में 1000 पुरुषों में 640 महिलाएं हैं सिर्फ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ? देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित? अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ? कोलकाता में है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि सबसे एजेड व्यक्ति थे। भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मूल अधिकार मिले? 6 मिले हैं। कितने? 6 हैं। अगला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारत की सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? पश्चिमी दक्षिण मानसून से होती है। अगला, क्वेश्चन ये रहा, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रयोग कर पहुँचता है? केरल में। सुदर्शन में रंगीन प्रसारण कब हुआ? 1982। दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम कब आया? तो 1982 में आया है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीत के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को, लाल पांडा को। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट नाम है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन? टिम बर्नर्स-ली हैं। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइपर, ये रहा, HTTP का फुल फॉर्म क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। दीपिका कुमारी किससे संबंधित? तीरंदाजी है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितना भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं। नोट में 17 भाषाओं में नोट के नाम होते थे, आप देखिएगा। फ्रांस क्रांति कब हुई? 1789 में। दुनिया में मजदूरों को एक ही नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था।
ओके, तो आज हमारे क्वेश्चन कितने थे? लगभग मैंने 400 क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों, और आने वाले समय में इसी तरह की सीरीज हमारी आएंगी, तो आप ज़रूर इसे देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो दोस्त हैं उन पर शेयर भी करिए कि मैराथन क्लास सर की आ गई है, ले लीजिएगा। ओके, और ये लूसेंट का दूसरा पार्ट था। जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को मेरा। ओके।